Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Arya Shri Solanki, your lecturate and GT guide. और आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। अब आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत इजी टॉपिक है, बट इजी रहता था स्कूल में, जिसमें कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होते थे, कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तब से आप पॉल्यूशन को डिफाइन करते थे और प्लास्टिक के साइड इफेक्ट्स बता देते थे। बट दिस टाइम यू आर सर्विंग दिस टॉपिक एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो आपको इसको थोड़े प्रोफेशनल तरीके से आंसर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टू यू। प्रॉब्लम एक्चुअली बड़े टॉपिक्स में नहीं आती, प्रॉब्लम आती है इजी टॉपिक्स में, क्योंकि इजी टॉपिक्स में हम बहुत ज़्यादा इजी बोलते हैं, ठीक है। बट उसमें भी स्टैटिस्टिक्स देना, प्रॉपर गवर्नमेंट के रिव्यूज़ देना, प्रॉपर इंडिविजुअल अप्रोच देना, प्रॉपर एनिमल इकोसिस्टम अप्रोच देना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टू यू। सबसे पहले व्हाट इज़ प्लास्टिक पॉल्यूशन से आप शुरुआत करेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑन अर्थ, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को, हमारे जितने बायोलॉजिकली प्रेजेंट हैं जैसे फ्लोरा फौना एवरीथिंग, इन सबको, ठीक है, ओवर द मैनी ईयर्स। उसको बोलता है प्लास्टिक पॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन बोला, इट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब इस सिचुएशन की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। इंटेंसिटी तो बहुत है, तभी तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं। इंटेंसिटी नहीं होता तो वी वोंट बी डिस्कसिंग। वी आर इनहेलिंग एंड लिटरली ईटिंग प्लास्टिक। अब आप ही समझ जाइए कितना ज़्यादा, वो कुरकुरे वाला प्लास्टिक मत समझिएगा इसको, दैट इज दिस इज़ नॉट अ कुरकुरे वाला प्लास्टिक। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन, कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं होता है। तो हम इनहेल कैसे कर रहे हैं? देखिए, जब भी प्लास्टिक, जैसे कोई भी गार्बेज बर्न होता है, कुछ भी चीज़ में आग लग जाती है या पर्पसली बर्न किया जाता है, तो उसमें अगर साथ में प्लास्टिक जल रहा है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एयर में मिक्स होकर आप उसे इनहेल कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, एंड इट रिसाइड्स इन योर बॉडी, ठीक है। तो a lot of plastic wastage is dividing into smaller particles and are mixing in air and inland. Hence we are inhaling the plastic particles, ठीक है। और इसी तरीके से हम खा भी रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी मिक्स हो रहा है प्लास्टिक। अब आगे पढ़ते हैं हम। यूसेज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, ठीक है। मल्टीफोल्ड इंक्रीज मतलब आजकल प्लास्टिक है, बहुत हर चीज़ में प्लास्टिक है, फ्रॉम फोन कवर्स टू प्लास्टिक बॉटल्स टू योर टिफिन टू इवन कैरी बैग्स, इन एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक नाउअडेज। पेन भी प्लास्टिक का है यार, आजकल पेजेस भी प्लास्टिक के आने लगे हैं। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द केस। तो प्लास्टिक इज इम्पोर्टेंट, मल्टीफोल्ड यूज आ रहा है उसका, और चीप ऑल्टरनेटिव नहीं है प्लास्टिक का। प्लास्टिक इज द चीपेस्ट थिंग अवेलेबल एंड इट इज़ बिल्कुल भी वेरी मुश्किल टू डिग्रेड प्लास्टिक, है ना। उसका भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक आता है, वो तो और ही भयंकर होता है। वो ऐसा होता है कि बस आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, वो मल्टीपल यूजेस के लिए नहीं बना है, रिसाइकल वगैरह नहीं हो सकता। दैट इज़ इवन मोर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। देयर इज़ नो प्रॉपर अवेयरनेस तो बिल्कुल पब्लिक को किसी भी चीज़ की नहीं है। तो ये पॉइंट तो हर चीज़ में आप डाल सकते हो। दो देयर आर बैन्स ऑन प्लास्टिक बैग्स, द ऑल्टरनेटिव्स आर नॉट एनकरेज इनफ। ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा यार कोई ध्यान नहीं दे रहा है ऑल्टरनेटिव्स पर। सबको ऐसा लग रहा है ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी बारिश नहीं आ रही है, पानी की कमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है नहीं है यार, हमें ऐसा क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि ठीक है हम तो मर जाएंगे, तब तक आगे वाली जनरेशन निपटती रहे। दिस इज़ नॉट द थिंग। हम मर जाएंगे मतलब यू विल डाई मेनी ईयर्स अर्लियर देन यू आर सपोज टू डाई बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यू आर डूइंग, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। There is no responsibility assigned to manufacturers of plastic products, and hence the production of plastic is still high. Of course, there is no alternative. Alternative है jute bags and all of that, तो that is not much encouraged. और वो cheaper भी नहीं है, ठीक है। Only 21% of plastic is recycled till 2017. हालांकि there was this one good news कि एक रोड बनाया गया था प्लास्टिक से, है ना, and it was very much like अच्छा था, मोटरेबल था और डिपेंडेबल था। तो अगर ऐसी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ला रहे हैं जिससे हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ नए फॉर्म में बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। इंदौर में एक ऐसा मॉल ओपन हुआ है फिनिक्स करके, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर है, बर्ड का क्रिएचर, समथिंग लाइक दैट। आई हैव नॉट विजुअली सीन इट फिजिकली जाके वहाँ पे, बट इन द फोटोज एंड ऑल आई हैव सीन, और दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा सब यूसेज आ रहा है प्लास्टिक का जिससे हम उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं, रीयूज़ कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ बेटर थिंग टू डू। एंड आफ्टर दैट नई प्लास्टिक बॉटल खरीदने से अच्छा है, नहीं खरीदना क्या, मार्केट में बिकेगा तो सब खरीदेंगे। तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने से अच्छा है कि ऑल्टरनेटिव चीज़ों पर का मैन्युफैक्चरिंग जो है इनकरेज किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जो है हाफ ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन तो यही कर देते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन के कॉज। अब इफेक्ट देख लो, इफेक्ट तो हम सबको पता ही है, फिर भी लैंड, एयर, वाटर, हर टाइप का पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ग्राउंड वाटर में दिक्कत है, इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, प्लांट्स में जा रहा है, एनिमल्स में वही जा रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। डिसीजेस हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।
सब कुछ लिख दो इसमें, सब कुछ बोल दो। डिस्कार्टेड प्लास्टिक आइटम्स आर डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जब हम उनको बर्न करते हैं तो केमिकल्स के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जो है ओशन में मिक्स हो रहा है, जिससे बहुत सारे जो मरीन इकोसिस्टम है, एक्वाटिक लाइफ जो है पूरा वो अफेक्ट हो रहा है। प्लास्टिक वेस्ट इज पॉल्यूटिंग लैंड एंड ग्राउंड वाटर एज वेल, तो वो हमारे पीने में भी आ जा रहे हैं प्लास्टिक पार्टिकल्स। एक और दिक्कत, मैनी एनिमल्स आर डाइंग बाय ईटिंग प्लास्टिक कवर्स। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि खाना जो है वो डंप किया जाता है प्लास्टिक पॉलिथीन में रैप करके। बहुत सारे गाय कुत्ते ये लोग जो हैं डायरेक्ट प्लास्टिक, अब उनको तो ऐसा हाथ नहीं है ना कि वो पॉलिथीन को खोल दे। ठीक है, सो पीपल डोंट इवन हैव दैट मच सेंस कि इफ दे आर डंपिंग फूड तो वो ओपन में डंप कर दें, प्लास्टिक पॉलिथीन अलग से गार्बेज में डाल दें। नो, कॉमन सेंस इज एब्सेंट इन पीपल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, दीज एनिमल्स दे डोंट हैव फिंगर्स टू ओपन द पॉलिथीन and they are hungry, so they will directly eat food through the plastic, so that will go inside them and that is killing them. So this is just because of the foolishness of normal people. Now these days everything including food is wrapped in plastic. हालांकि आजकल ऐसा मैंडेटरी बना दिया गया है वाया द गवर्नमेंट, तो बहुत सारे कंपनीज जो है प्लास्टिक की जगह जो है पेपर रैपिंग्स में दे रहे हैं, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल्स को किया जा रहा है। उसके बाद स्पून्स भी जो है थोड़े वुड ओरिएंटेड हो गए हैं प्लास्टिक की बजाय, बट स्टिल कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है। प्लास्टिक रैपिंग्स भी आती हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स भी आ रहे हैं, प्लास्टिक अभी भी मिल रहा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीकार्बोनेट्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लास्टिक वेस्ट कॉजेस स्किन डिसीजेस और कैंसर। ऐसा क्यों हो रहा है यार, आप खुद से पूछो। एवरी सेकंड थर्ड पर्सन इज हैविंग कैंसर, स्मॉल किड्स, young people, everybody is having cancer. And why? इतना ज़्यादा क्यों? Lifestyle changes, plastic involvement, eating habits. Okay. Moving on, what needs to be done? अब देखो यार, प्रॉब्लम पता पड़ गई है, उसका एक्सटेंट पता पड़ गया है, उसके हार्म इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स पता पड़ गए, कुछ कर भी लेते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक बैग्स एंड कवर्स शुड बी इनकरेज बाय सब्सिडीज। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और उसके बाद बैन लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज ने भी बैन लगा दिया प्लास्टिक पे, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है। दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए भैया। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट शुड बी इफेक्टिवली रिसाइकल्ड, तो रिसाइकल करिए और हो भी रहा है। वी शुड टारगेट द प्रोडक्शन स्टेज। वही मैंने बोला, मार्केट में बिकेगा तो लोग खरीदेंगे, तो हमें प्रोडक्शन स्टेज, हमें मैन्युफैक्चरर्स पे फोकस करना है, हमें उनको इंकरेज करना है कि भाई प्लास्टिक बंद करो, तुम ऑल्टरनेटिव चालू कर लो, उनको सब्सिडी दे दो ताकि वो उनको मार्केट में कुछ ऐसा उनके प्रॉफिट मार्जिन में कुछ हार्म ना हो। और मार्केट में अगर प्लास्टिक नहीं मिलेगा तो कैसे ही खरीद लेगा ना कोई। दैट इज द थिंग। इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैवी फाइन्स टू मैन्युफैक्चरर, जो गवर्नमेंट के जो भी है उनको मान नहीं रहे हैं तो उन पर हैवी फाइन्स लगा दो। इंडिविजुअल पर उस पर भी वो करप्शन वाली बात आ गई थी, करप्शन का अलग से वीडियो, यू कैन वॉच ऑल ऑफ दैट। एट एन इंडिविजुअल लेवल वी शुड रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज एज मच एज पॉसिबल। अब ये तो देखो यार, ये तो हमको करना है ना। गवर्नमेंट करे, मैन्युफैक्चर करे, मार्केट करे, सब कुछ ठीक है करे, हम भी तो करें। ठीक है, तो ये हमको करना है इंडिविजुअल लेवल पे। मैन्युफैक्चर नहीं लाएगा मार्केट में तो नहीं कोई खरीदेगा, ठीक है, रिवर्स ऊनो कार्ड भी है, कोई नहीं खरीदेगा तो मैन्युफैक्चर ही क्यों होगा, है ना। तो दोनों तरीके से गेम चलाइए। मैन्युफैक्चर बनाएगा नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, गलती से उसने बना भी दिया तो कोई खरीदो मत, तो वो आगे से बनाएगा नहीं उसका लॉस देख के। ओके, चीज़ें ऐसे ही होती है। नाउ वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स हमारा इसमें ख़त्म हो चुका है, हमने पूरा पढ़ लिया है। ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स जितने भी लिखे हैं यार, दिस इज द एक्चुअल वे यू शुड रिप्रेजेंट, है ना। ये ऐसे पॉइंट्स जो हैं, दिस टेल्स दैट द पर्सन हु इज नरेटिंग इज एन एजुकेटेड पर्सन। ऐसा नहीं है आपको खुद को अपनी एबिलिटी 8th 9th क्लास के बच्चे की नहीं दिखानी है। इफ़ यूर NDA गोइंग, यू हैव टू शो दैट यू आर एबल, ठीक है, टू गो इन टू NDA खड़कवासला। इफ़ यूर CDS गोइंग, आपको ये पॉइंट्स इससे भी अच्छे आने चाहिए और ऐसे पॉइंट पुट करना आना चाहिए, वहाँ पे ऐसे एक्टिवली इतने ज़्यादा पॉइंट्स को सोचना आना चाहिए, इनको प्रॉपर नरेशन आना चाहिए, इंटर रिलेशन आना चाहिए, गवर्नमेंट की वो क्या किया उन्होंने, इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, ओशन पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाई दिस सीरीज इज गोइंग ऑन फॉर यू। सो आई होप यू ऑल पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट स्टार्ट टेकिंग, बिकॉज ये जो लेक्चरेट की सीरीज़ हैं ये हर कहीं नहीं मिलेंगी आपको। इट इज़ अ गुड थिंग दैट फोर्स डिफेंस अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू, एंड आई होप फ्री में मिल रहा है तो आप लोग बिल्कुल इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। Until then, keep watching, and for all those जिनके SSBs आ रही हैं, all the best to all of you. I hope you all get recommended. Jai Hind, and if you get recommended, do tell us. We will be very happy to know that you got recommended. Okay. Till then, take care, keep watching, and Jai Hind.